मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस में। आज मैं आप लोग को लॉगरिथम पार्ट 8 पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था आई थिंक कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होता है। इंटीग्रल पार्ट जो भी आपका होगा सबका सब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। और आपका फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है, ठीक है, जो हम बताए थे कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मैंटिसा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के बारे में और भी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एवरी लॉग हैज़ वैल्यू हैविंग इंटीग्रल पार्ट। देखिए, जितने भी लॉग के वैल्यू होते हैं वो वहाँ पे इंटीग्रल पार्ट भी होंगे और साथ में आपके फ्रैक्शनल पार्ट भी होंगे। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। और जब दो पार्ट होते हैं तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉग ऑफ एन विथ बेस ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब जो भी आपका लॉगरिथम आपका जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी आप लॉग के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसमें जो भी आपका इंटीग्रल और बेस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर्स आएगा वो आंसर्स क्या होगा आपका, उसमें दो पार्ट कंटेन करेगा। एक आपका होगा इंटीग्रल पार्ट, दूसरा आपका होगा फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको कि हम लोग सी से डिनोट किए थे। और आपका फ्रैक्शनल पार्ट इज व्हाट, मैंटिसा, जिसको कि हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ एन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग ऑफ एन विद बेस ए इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और वही अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा लॉग ऑफ एन विद बेस ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं। मैंटिसा जो आपका बिलोंग करता है वो बिलोंग क्या चीज़ में करेगा, आपका जीरो हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो आपका क्या होगा, हमेशा जीरो से जीरो और वन के बीच लाई करेगा। ठीक है, मतलब जीरो तो होगा ही और साथ में क्या हो सकता है, वन नहीं हो सकता है, बट वन से आप लेस देन ले सकते हैं। मतलब जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब आपके क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप कुछ क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे अगर आपके पास पहला क्वेश्चन है लॉग ऐसा कुछ है, log 3 विद बेस 10। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक वैल्यू पता होना चाहिए 0.4771। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। इसको देखिए तो कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं 0 + 0.4771। ठीक है, तो देखिए ये आप यहाँ से बोल सकते हैं, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये आपका मैंटिसा हो गया। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट मैंटिसा ऑलवेज क्या होगा, आपका जीरो भी होगा और आप जीरो से क्या कर सकते हैं, वन के बीच में कोई भी ले सकते हैं। सेकेंड देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ है log 10 विथ बेस 10, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि जब आर्गुमेंट बेस सेम होता है तो आंसर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, वन होता है। अब देखिए वन को भी आप, वन में आप बोलिए कि सर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, तो वन को भी आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, वन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब बहुत स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे सर जीरो भी तो इंटीरियर है, ठीक है, जीरो भी इंटीरियर है, नो डाउट, बट अगर आप इसको अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, ठीक है, अगर जीरो को अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लीजिएगा तो मैंटिसा आपको वन लेना पड़ेगा, जबकि मैंटिसा यहाँ से पहले से ही डिफाइंड है कि मैंटिसा जो भी होगा एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज व्हाट, जो आपका क्या होता है कि जीरो तो होगा ही और आपका वन से लेस देन होगा, वन होगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा और मैंटिसा क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, आपके पास क्या है, log 100 विद बेस 10 ऐसा कुछ है। ठीक है, log 100 विद बेस 10 है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा, 100 को आप लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, फिर ये आपका ये आगे आ जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका log 10 विद बेस 10 क्या होता है, आपका वन होता है, तो ये 2 हुआ। फिर देखिए इस 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 + 0, ठीक है, 2 + 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और मैंटिसा क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। ये अगर आपके पास 1000 है
तो याद करिए कि लॉग में बेस में आप ऐसा क्या पावर एज करेंगे, 10 का ऐसा क्या पावर एज करेंगे 1000 आएगा 3, तो इसका आंसर तो 3 हो गया। अब देखिए 3 को भी हम लिख सकते हैं 3 + 0, ठीक है, 3 + 0 लिख सकते हैं। जब 3 को ऐसा लिखा जा सकता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मैंटिसा क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगर आपके पास फिर रहेगा ऐसा कुछ, तो देखिए ऐसा 10 का पावर ऐसा क्या रेंज करेंगे जो आपका 10,000 आएगा, ऑब्वियसली 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इस 4 को आप कैसे लिखेंगे 4 + 0, फिर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आएगा और आपका मैंटिसा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चंस बताने का एक अलग पर्पस है, वो पर्पस क्या है, देखिए अगर आपका आर्गूमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स, देखिए आर्गूमेंट में अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स देख रहे हैं डेसिमल से पहले, तो डेसिमल से पहले आर्गूमेंट में नंबर ऑफ डिजिट देखिए क्या है 1 है। तो जब नंबर ऑफ डिजिट अगर डेसिमल से पहले अगर 1 है तो उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपका डिजिट जो होगा वो 1 कम हो जाएगा। देखिए ये नंबर ऑफ डिजिट क्या है 1 है, 3 है ना, तो वो 1 डिजिट का नंबर है, बट अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 डिजिट का है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 डिजिट का है, तो जब 2 डिजिट का अगर ये आर्गूमेंट में नंबर होगा तो इस वाले का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या होगा 1 डिजिट और कम हो जाएगा। देखिए 2 डिजिट का है और जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहिएगा तो 1 कम करना पड़ेगा, तो 2 में से 1 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का आपके पास आर्गूमेंट है, ठीक है, 3 डिजिट का आपके पास आर्गूमेंट है, तो इसको सॉल्व किए हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहते हो तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 कम होंगे एज कम्पेयर टू आर्गूमेंट। मतलब इसमें 3 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होगा 2 डिजिट का आएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3 है, सॉरी 4 है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो 3 डिजिट का होगा। इसमें देखिए तो आर्गूमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितने हैं, सॉरी आर्गूमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5, ठीक है 5 है, तो आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या होगा 1 डिजिट कम होगा, 4 डिजिट का होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस बातों को ध्यान रखिएगा। वैसे हम अब एक नोट करके अच्छा सा लिख देते हैं, पहले से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है आपके पास क्या है कि किसको हम सिस्टमेटिक वे में लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। देखिए इसमें क्या हो सकता है कि आपका आर्गूमेंट जो भी होगा वो आपका क्या हो सकता है कि 1 डिजिट से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और या तो हो सकता है कि आपका 0 से 1 के बीच में होगा, आर्गूमेंट जो भी होगा आपका 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। आपका 0 से तो लेस देन हो सकता है, बिकॉज आर्गूमेंट एंड आपका जो भी बेस है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो छोटा जो n है, ये छोटा n एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल इन n। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप लिखते हैं यहाँ पे कैसे, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं 52.751 ऐसे अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आप बता सकते हैं इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। लेफ्ट ऑफ द डेसिमल का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल से आप लेफ्ट में जब मूव ऑन करेंगे तो देखेंगे आपके पास 2 ही डिजिट है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल इन n, मतलब ये पूरा आर्गूमेंट में अगर आपका n जो होगा, n क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल इन n, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n विथ बेस इज n-1। तब उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस n में से आप क्या करेगा, इस n में से आप क्या करेगा 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक वही आपका हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका आर्गूमेंट आपका 0 से 1 के बीच भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में देखिए तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ जीरोज, देखिए यहाँ पे आपका आप जीरोज का बात कर दिया, इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नन जीरो। नन जीरो कहने का मतलब क्या होता है, जो जीरो ना हो, ठीक है। तो नन जीरो डिजिट ऑफ n, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n इज माइनस ऑफ n+1 या तो n+1 का बार। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं, अगर इस तरह का लिख दे 0.00561, तो आपको देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में मूव ऑन करिए, ठीक है।
डेसिमल पॉइंट के बाद अगर राइट में मूव ऑन करेंगे तो आपको काउंट करना है वो सारा नंबर ऑफ जीरोज तब तक जब तक कि कोई नॉन जीरो नंबर ना आ जाए। ठीक है, देखिए है ना लिखा हुआ, इफ़ एनी इज द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट और आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। तो देखिए, तो डेसिमल पॉइंट ये रहा और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा आपके पास 5 है, तो इन दोनों के बीच आपके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे आप n लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इसी का अगर लॉग निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हो जाएगा, -2 + 1, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -3, और नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अगर आपका आर्गूमेंट अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो वहाँ पे हम देखते क्या है कि डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बीच तक का कितना नंबर ऑफ जीरोज है, तो वो नंबर ऑफ जीरोज आपका n हो जाएगा। और फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लॉग में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन से आते हैं। देखिए, जैसे इस वाले में देखिए तो आर्गूमेंट टोटल क्या आपका 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हम इसी में आएंगे। ठीक है, अब देखिए डेसिमल पॉइंट से आप लेफ्ट में देखिए कितने नंबर हैं, n है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट में देखिए n 4 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, मतलब 4 - 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह के लॉग में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो इसमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो यहाँ डेसिमल पॉइंट से कितने हैं, लेफ्ट में डेट 3 है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेगा, n-1 विच मीन्स आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह का जो लॉग रहेगा आपका, ठीक है, log 972 विद बेस 10, तो इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं 2 हो जाएगा। इसमें देखिए तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट में कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 3, n = 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 - 1 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट में देखिए एक ही डिजिट है, तो n की वैल्यू 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हो जाएगा n-1 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 में से 1 गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इस केस में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास नंबर्स हैं वो नंबर आपके पास क्या है कि वो जो भी आर्गूमेंट है वो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में आपको बस काउंट करना होगा कि कितने नंबर ऑफ जीरो है डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में। तो डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, इन दोनों के बीच में एक ही जीरो है, तो n = 1 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या होता है आपका 1 + 1। ठीक है, -1 + 1, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2। और -2 को अगर आप लिखना नहीं ऐसे पसंद करते हैं तो आप क्या करेगा, 2 पे इस तरह का बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 पे आप बार भी लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर आप फिर इसमें देखिए तो इसमें कितने हैं डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल पॉइंट ये रहा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये रहा, इसके बीच का n कितना है, 3 है। तो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालिएगा, -n प्लस मतलब 3 + 1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, और इसी को आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पे इस तरह का बार दे दीजिएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका -4 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए n, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, n तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बीच का एक भी जीरो नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, n = 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ आपका हो जाएगा -n + 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट फिर देखिए अगर आपके पास यहाँ पे देखिए तो ये तो आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट से इधर कितना हो जाएगा आपका n का वैल्यू क्या होगा आपका 2 होगा। तो आप यहाँ पे कैसे लगाइएगा, देखिए तो यहाँ आर्गूमेंट जो भी आपके पास है वो क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े वाले के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका n-1 का मतलब 2 - 1 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा
किसी भी लॉग में ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है कि log n विद बेस है इक्वल टू 4 प्लस एफ देन डिजिट्स ऑफ n। 4 प्लस एफ का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 4 आपका इंटीग्रल पार्ट है और ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, आपका 5 ही होगा। ठीक है, कैसे, देखिए आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि अगर आपका आर्गूमेंट में 5 डिजिट का नंबर होगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 4 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो आपका n है तो ये n आपका आर्गूमेंट है, तो ये यहाँ पे अगर आप n-1 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखना चाहिएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हो जाएगा, होता है ना कि n-1 इक्वल टू c होता है। तो आपका n-1 और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्या चीज़ का, 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डिजिट्स ऑफ n जो हो जाएगा आपके पास, मतलब इस आर्गूमेंट में 5 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, मतलब 5 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट ऐसा होगा जो डेसिमल के लेफ्ट में होगा। ठीक है, 5 डिजिट का ऐसा होगा जहाँ डेसिमल के लेफ्ट में होगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स से आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे देखिए इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे ये भी हो सकता है, अगर आप बात करेगा तो इस तरह करके भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मिनट, 5 डिजिट और ये भी कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो सब का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि देखिए तो आपके पास ये टोटल क्या है, डेसिमल से पहले 5 डिजिट है, डेसिमल से पहले 5 डिजिट है। ठीक है, एंड डेसिमल से पहले क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो ये सारे का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आपका 4 होगा। तो जहाँ भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो रहा है कि log ऑफ n विद बेस है इक्वल टू 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो डिजिट्स ऑफ n, डिजिट्स ऑफ n का मतलब क्या हुआ कि आपको डेसिमल से पहले आपको देखना है कि उसमें कितने ऐसे डिजिट हैं। तो ऑब्वियसली क्या होंगे, 5 होंगे, डेसिमल से पहले 5 होंगे। जैसे ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सब तरह करके आप लोग के पास ऐसा कुछ होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका डिजिट्स ऑफ n क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, आपका 5 होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक और ऐसा क्वेश्चन बनता है, अब वो नंबर पूछ देगा, if characteristics of log n with base 10 is 3, then number of integral values। देखिए अब इंटीग्रल वैल्यूज का बात कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज। देखिए इंटीग्रल वैल्यूज का बात कर रहा है। अच्छा यहाँ देखिए तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 3 है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 3 है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ऑब्वियसली जो होगा उसमें 4 डिजिट होगा। मतलब कि अगर किसी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 3 दे चुका है, बातों को समझिएगा पहले। ठीक है, बातों को पहले समझिएगा। अगर लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका 3 दे दिया है तो लॉग के आर्गूमेंट में क्या हो सकता है, आपका कोई भी 4 डिजिट का नंबर हो सकता है। जैसे आप अगर आप कुछ भी लिखना चाहेंगे, कुछ भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो 4 डिजिट का ही नंबर होगा। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी लिखना चाहेंगे तो सबका सब क्या होगा, 4 डिजिट का नंबर होगा। इसीलिए इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये सब तो आपका इंटीग्रल हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए ये सब तो आपका क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रल हो जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, 2 3 0 4 और 1 5 5 9 0 6 2 3 7। देखिए ये सब, इस सब का भी तो देखिए तो ये तो अब इंटीजर नहीं है, लेकिन इसमें भी देखिए तो डेसिमल के अगर लेफ्ट में अगर आप आइएगा तो टोटल नंबर कितना है इसका, 4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, और ये सब का तो आपका 3 है ही। ठीक है, ये सब का तो आपका 3 है, ये सब आपका इंटीग्रल पार्ट था। चलिए
तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ अभी हम लोग के पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 3 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, अगर आप बात करेंगे फ्रैक्शनल का तो बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है ना। कल को आपका ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट दे दिया, 3 डिजिट दे दिया, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इसी को चेंज करते रहेगा। तो बहुत सारा वैल्यू ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपका कि मतलब कि फ्रैक्शन में जब जाइएगा तो बहुत सारा हो सकता है। बट इंटीग्रल पूछा जा रहा है तो इंटीग्रल में यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए आपका इंटीग्रल पूछ रहा है तो इंटीग्रल में आप क्या करेगा, बस इंटीरियर पे ही जाइएगा। तो इंटीरियर पे जाइएगा तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 दिया हुआ है तो आप 3 से ऐसे आ सकते हैं। देखिए ये लिखना सही होगा। अगर आपका किसी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 3 दिया हुआ है तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, 3 तो होगा ही, और 3 से आप क्या कर सकते हैं, बड़ा मतलब कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या चीज़, 4 से लेस देन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए तो अगर आप 3.1 यूज करिए, 3.12 यूज करिए, 3.125 कुछ भी यूज करिए, यहाँ पे 3.789, 3 पॉइंट क्या करिए 91, ठीक है, 3.99 यूज करिए। अगर इन सारे में अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिएगा, इंटीग्रल पार्ट को देखिएगा तो इंटीग्रल पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे सब में 3 ही है। क्या सब में 3 है, आप 4 नहीं ले सकते हैं। सब में देखिए तो इंटीग्रल पार्ट आपका क्या है, 3 ही है। अगर आप 4 लीजिएगा तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो हम इसीलिए लिख दें क्या कि आपका 3 तो एक्सेप्टेबल है, 3 से लेके 4 से लेस देन तक आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आप क्या करेगा 4 नहीं लीजिएगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए तो आप 3 से लेकर के 4 तक कुछ भी ले सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 4 को अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो वो आपका दिक्कत हो जाएगा, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है चलिए अब आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका 10 है, आप लोग ये पढ़े हैं, आप लोग तो ये पढ़े हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिएगा। देखिए अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना है तो आप क्या क्या बोलते हैं, इसका बेस इस वाले का बेस बन जाएगा। तो वही चीज़ अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना है तो पहले ये इसके इधर आएगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, और ये रहा आपका n, और फिर ये इधर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए 10 टू पावर 3 क्या होता है आपका 1000, और ये क्या होता है आपका 10,000, जिसमें से 10,000 को लेना नहीं है। तो अगर आप नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज का बात करेंगे, नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज का बात जब करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10,000 में से आप क्या करेगा 1,000 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 9,000 हो जाएगा। तो 9,000 इंटीग्रल वैल्यूज हैं जिसके लिए आपका इस तरह के लॉग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या होगा आपका 3 होगा। इंटीग्रल वैल्यूज कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 डिजिट का ऐसा 4 डिजिट का ऐसा 9,000 आपके पास 4 डिजिट का ऐसा 9,000 इंटीग्रल वैल्यूज हैं जिसके लिए क्या देगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देगा आपका 3 देगा। ठीक है कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है यहाँ तक आ सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि 9,000 ऐसे वैल्यूज हैं, ठीक है 9,000 ऐसे वैल्यूज हैं जहाँ पे आपका क्या देगा, इंटीग्रल वैल्यूज है जहाँ पे क्या देगा आपका वो ये लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर इन डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स
बिफोर डेसिमल पॉइंट, बिफोर डेसिमल पॉइंट। देखिए ऐसा कुछ है। तो ये तो पहले बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास 12 टू द पावर 2 है, तो ये तो बहुत आसान है, सब लोग बता देंगे 12 टू द पावर 2 क्या होता है, 144। ठीक है, तो 144 तो हम यहाँ से बता दिए कि डेसिमल से पहले नहीं कुछ है, तो मतलब डेसिमल से पहले इसको तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, 144 जो आपके पास लिखा हुआ है, तो क्या इस 144 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो डेसिमल से पहले कितने कितने डेट्स हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ बता सकते हैं नंबर ऑफ डेट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, बिफोर डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत सारा नंबर दे सकता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ऐसे दे देगा 2 टू द पावर 100, देखिएगा कैलकुलेटर यूज करके, अगर आप लोग के पास स्मार्टफोन है तो आप लोग देखिए तो 2 टू द पावर 100 यूज करके वो आपका एरर दे देगा, बोल देगा कि नंबर ऑफ डेट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट बताइए, तो वो आपका एरर दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, चलिए ये हुआ। फिर आपके पास देखिए अभी का ईयर देख लीजिए, 2021 का पावर आपका 2021 दे देगा। फिर आपका दे देगा, देखिए तो कुछ भी दे सकता है, देखिए ये सब दे सकता है। ठीक है, देखिए इस तरह करके दे सकता है आपका। और भी हम बता रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जैसे 10 टू द पावर क्या दे देगा आपका, 250 दे दिया। ठीक है, इस सब तरह का जो प्रॉब्लम है वो आपको दे सकता है बनाने के लिए कि इसमें बताइए आप कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट कितने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप, हमको लगता है आप लोग आसानी से नहीं निकाल पाएगा, वो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो कैलकुलेटर में भी आपका एरर देगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसको हम लोग कैसे लॉग की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या करेगा, आप लोग घर से बना लीजिएगा, होमवर्क हो गया आप लोग के पास, आप लोग PDF में बना के दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्मली तो अभी हम निकाले कि नंबर ऑफ डेज बिफोर डेसिमल पॉइंट 3 हो गया। हम देखते हैं लॉग की हेल्प से कि लॉग की हेल्प से कैसे बनेगा। ये देखिए लॉग की हेल्प से कैसे बनेगा, हम इसको लिखेंगे n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 टू द पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं, दोनों तरफ आप देखिए जो प्रोसेस इसमें बता रहे हैं वो सारे प्रोसेस आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ पे लॉग लेंगे दोनों तरफ, जिसमें कि बेस आपको 10 लेना ही पड़ेगा, बेस आपको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। दोनों तरफ हम लॉग लगा दिए और दोनों तरफ हम लोग क्या किए, बेस 10 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए ये जो आर्गूमेंट का पावर है तो वो आर्गूमेंट का पावर क्या होगा आपका आगे आ जाएगा, और ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग देखिए तो 12 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 4 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, 2 इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, log 3 विद बेस 10, अब प्लस क्या हो जाएगा, log 4 विद बेस 10, ऐसा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे log 3 की वैल्यू याद होगा आप लोग को, आप लोग तो अच्छे से पढ़ते ही हैं। log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 4 की वैल्यू 0.6021, आप लोगों को सबको तो याद ही हो गया होगा, हम वैसे ही बता ही दिए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए तो इन दोनों को जोड़ करके पहले देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और उसके बाद 7 0 7 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, और ये आपके पास 1 देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, कैलकुलेशन है, हो सकता है मिस्टेक हमसे भी। चलिए इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा आपके पास 4, 9 2 जा 18 का 8, 7 2 जा 14 115, और ये आपके पास 1 और ये आपके पास 2। एक बार फिर से मिला लीजिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 115,
और ये आपका 1 और 2 1 2 हो गया, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ आ गया। चलिए log ऑफ n विथ बेस 10 आपके पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो अभी आप बताइए कि इसको अगर आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस करिएगा, देखिए ऐसे कर सकते हैं एक्सप्रेस। और जब भी अगर आपका इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इट मीन्स डैट कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेट्स अगर निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे याद होगा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नंबर ऑफ़ डेट्स निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे n-1, वो नीचे थोड़ा दिख रहा होगा आप लोग को, n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जो यहाँ 2 है, क्योंकि जो आपका इंटीग्रल पार्ट है उसी से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए आप लोग को याद होगा हम बताए थे कि अगर ये आपके पास इंटीग्रल पार्ट अगर आपका 2 है, या इसी इंटीग्रल पार्ट को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर, मतलब 3 डिजिट ऐसा होगा डेसिमल से पहले होगा, तो वो चीज़ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये वाला चीज़ आ गया, यहाँ था ना नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट डेसिमल पॉइंट कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n-1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से इक्वल करना पड़ेगा। 2 से क्यों इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद क्या करेगा आप लोग, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना के लेके आइएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, n इक्वल टू लेट करेंगे क्या चीज़, 2 टू द पावर 100, ठीक है। दोनों तरफ आप लोग log ले लीजिए, जिसमें कि बेस 10 होना चाहिए आपके पास हर क्वेश्चन में। ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए तो ये 100 क्या होगा आपका, आगे उठ के आ जाएगा, तो क्या बचेगा, log 2 विथ बेस 10। अब देखिए log 2 की वैल्यू क्या होगा, 0 पॉइंट, याद होगा log 2 की वैल्यू 0.3010। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग, तो मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक 30.10 ऐसा कुछ आ गया। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 0.10 ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। 30 प्लस 0.10 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा आप लोग के पास, 30 आ जाएगा। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है आपका, n-1 याद होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ डेट्स जो होगा बिफोर डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 31 होगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप लॉगरिथम का ही यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कि कोई अगर आपसे पूछ देगा कि आप 2 टू द पावर 100 में नंबर ऑफ़ डेट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट कितने होंगे, तो आप क्या करेगा, यही लॉगरिथम का यूज करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ डेट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट इन 2 टू द पावर 100 इज वॉट, 31, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर आपके पास n इक्वल टू 0.002 इंटू 10 टू द पावर, जस्ट ए मिनट, चलिए नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है नंबर ऑफ़ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ऐसा कुछ रहेगा तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं क्या, डेसिमल के बाद देखिए तो आपके पास कितने नंबर ऑफ़ जीरोज हैं, तो आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 2 हैं, ये तो कोई भी बता सकता है, ठीक है। इसको देखिए हम लॉग से भी कैसे बनाते हैं, लॉग से हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 10 का पावर -3,
ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। चलिए दोनों तरफ आप लोग क्या करिए, लॉग लगा लीजिए, जिसका कि बेस 10 होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे, जिसका कि बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो विथ प्लस साइन। तो ये log 2 की वैल्यू क्या होता है, 0.3010, और ये आपका -3 आगे आ जाएगा, और ये आपके पास रहेगा log 10 विथ बेस 10 रहेगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.3010, ये तो प्लस में है, और ये आपके पास क्या होता है 1, तो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.3010। देखिए -3 आ गया आपका, लॉग में क्या आ गया देखिए, तो ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास क्या है, आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गया, -3 आ गया। और हम बताए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपका माइनस आता है तो कैसे कहानी चलता है, माइनस ऑफ क्या चलता है आपके पास, माइनस ऑफ n+1, यही चलता है। ठीक है, माइनस ऑफ जब प्लस आएगा तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब माइनस आएगा, जब आपका माइनस आएगा तो कैसे चलता है कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोग को याद होगा, माइनस ऑफ n+1। तो यहाँ ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n+1 की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लॉग से हो गया। अब यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। देखिए पहले इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आपके पास है 2/3 टू द पावर 100। देखिए 2/3 टू द पावर 100 है। अब यहाँ से पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट बताइए, तो ये बता पाना तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको लेट कर लीजिए n। ठीक है, ये बता पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। ठीक है, 2/3 टू द पावर 100 में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ भी वही काम करेंगे आप लोग, पहले कॉमन ले लीजिए, सॉरी लॉग ले लीजिए, ऐसे लॉग ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप आगे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 100, ये बाई में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 विथ बेस 10 माइनस log 3 विथ बेस 10, ऐसा लिखा जा सकता है। log 2 की वैल्यू क्या होता है 0.3010, और log 3 क्या होता है आपके पास, log 3 क्या होता है आपके पास 0.4771। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करिए आप लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 30.10 माइनस 47.71, यही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 30 में से देख लीजिए, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको, कितना आपको करना है 47.71 में से आप 30.10 को सब्ट्रैक्ट करिए, 17 पॉइंट, तो -17.61, ये चीज़ आ गया। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे फिर आपका देखिए तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, -17 माइनस 0.61। याद होगा कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 1 का एडिशन 1 का सब्ट्रैक्शन, लास्ट के वीडियो में हम बताए हुए हैं, ये सब देख लीजिएगा। -17 माइनस 1 क्या हो जाएगा -18, और 1 में से 0.61 जाएगा, आई थिंक 0.39 होना चाहिए, यस 0.39 होगा, वैसे आप लोग देख लीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट है। चलिए -17 माइनस 1 -18 हो गया, 1 में से ये जाएगा कितना हो जाएगा आपका 0.39 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव आ गया, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो आप जब नेगेटिव के लिए यूज किए थे, याद होगा जब नेगेटिव के लिए यूज किए थे तो आप ये बताए थे कि -n+1 की वैल्यू -18, तो ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n+1 की वैल्यू 18, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 17, मतलब कि
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट बताना है 2/3 में, तो आप बता सकते हैं कि डेसिमल मतलब डेसिमल पॉइंट के 17 डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद 17 जीरोज होगा, तब जाके आपके पास कोई नन जीरो आएगा। मतलब कि डेसिमल पॉइंट ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, यहाँ तक आया। और तब जाके आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई नॉन जीरो डिजिट होगा, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। देखिए ये था इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में दिया गया वो आप लोग बना लीजिएगा, और भी कुछ आपको क्वेश्चंस हम सेंड कर देंगे, आप लोग उससे बना लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।